haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes, haloarenes are the two major functional group which we are going to study in organic first chapter. ये जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, इसके लिए हेलोएल्केन्स के लिए जनरल सिंबल यूज होता है RX और हेलोएरीन्स के लिए जनरल सिंबल यूज होता है ARX. दिस इज हेलोएल्केन, दिस इज हेलोएरीन. ये चैप्टर अब आपका शुरू हो रहा है. सबसे पहले चैप्टर शुरू होने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए फंक्शन ग्रुप कौन सा है. हेलो मीन्स हेलोजन्स, और हेलोजन्स कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. और इनको कॉमन नेम में अब आपको कोऑर्डिनेशन का फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो से बाहर निकलना पड़ेगा. ऑल्दो कॉमन नेम में यहाँ पर भी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोलते हैं, मुझे शायद 1-2 दिन लगे निकलने में, तो इसको कॉमन नेम में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोलते हैं. IUPAC भी डिस्कस करेंगे आज थोड़ी देर में, बट पहले इसके बारे में बात करेंगे. NCERT में पहला पैराग्राफ जो दे रखा है वो आप लोग खुद पढ़ेंगे कि क्यों हेलोएल्केन्स पढ़ने जरूरी हैं. Why do we need to study on them? Where they are important for us? तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में कितने ऐसे हार्मोन्स हैं जो हेलोजन्स ओरिएंटेड हैं, जैसे कि थायराइड. अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होना बंद होता है और वो नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. ऐसे ही आपके चारों तरफ इतने हेलोजन के कंपाउंड्स हैं, आप गिनने लगेंगे कम पड़ जाएंगे. क्लोरोफॉर्म है जो एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता है, लॉट्स ऑफ लॉट्स. तो फर्स्ट पैराग्राफ, why do we need to study about haloalkanes, why they are important for human race, वो आप खुद पढ़ने वाले हैं. मैं सीधे उसकी केमिस्ट्री पे आती हूँ. क्लासिफिकेशन, एल्काइल हैलाइड्स का, एराइल हैलाइड्स का मतलब, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन, जिसका जनरल सिंबल है X. सबसे पहले मुझे उसकी क्लासिफिकेशन चाहिए. क्लासिफिकेशन 2-3 तरीकों से. पहली हर्डल, और मुझे आज भी याद है जब मैंने +1 में ये करवाई थी तो आप सबकी आईब्रोज यूं हो जाती थी, इतना कैसे याद रखेंगे. देन आई यूज टू टेल यू ये +2 में दोबारा आएगा. अभी इसीलिए करवा रही हूँ कि +2 में सुनते वक्त आपको दिक्कत ना आए, तब वो आपके लिए सेकेंड टाइम हो. क्लासिफिकेशन किस हिसाब से होती है? पहली क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर. हो सके तो चीजें नोट करेंगे मेरे साथ. नंबर किसका? नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. तो अगर उस हिसाब से मैं क्लासिफाई करूं तो मेरे पास कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं? क्लासिफिकेशन, मोनो हेलो कंपाउंड्स, डाई हेलो कंपाउंड्स, ट्राई हेलो कंपाउंड्स, टेट्रा हेलो कंपाउंड्स एंड सो ऑन. नंबर के हिसाब से हेलोजन के कंपाउंड्स को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये है एक हेलोजन, यहाँ आ गए 2H को सब्सटीट्यूट करते हुए 2 हेलोजन, यहाँ आ गए 3H को, मीथेन में से 3H को सब्सटीट्यूट करते हुए 3 हेलोजन, और चारों का एक कार्बन टेट्राक्लोराइड X की जगह Cl लिख देती हूँ. This is mono-halo derivative, this is di-halo derivative, this is tri-halo derivative, this is tetra-halo derivative. Generally, and so on. अभी and so on को आगे लेके जाऊंगी. Classification on the number is this. तो आज के बाद मैं मोनो-हेलो, डाई-हेलो, ट्राई-हेलो, टेट्रा-हेलो बोलती हूँ तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए. तो अब इसको 1 by 1 लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है मेरे पास मोनो-हेलो डेरिवेटिव. मोनो-हेलो डेरिवेटिव की मैं अब फर्दर डिस्कशन आपसे करूं. ये भी फर्दर 2-3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब ये क्या? हैव अ लुक. जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अब जहां जहां बच्चों में X लिख रही हूं वो है हेलोजन. जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन अगर फर्दर आगे एज अ पार्ट ऑफ चेन एक ही कार्बन से जुड़ा है, जैसे कि ये एक ही कार्बन से एट अ टाइम, इसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन. ऐसे कार्बन को कहते हैं प्राइमरी, जिसको 1 नॉट से एक्सप्लेन लिखा जाता है, सिंबलाइज किया जाता है. तो ये क्या हुआ? प्राइमरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, इसीलिए इस मोनो हेलो डेरिवेटिव को बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड. हेलोजन किससे जुड़ा हुआ है? हेलोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है.
तो अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, 4 हेलाइड्स बना के दूंगी, उसकी पूरी आपको मेरे को इंफॉर्मेशन देनी होगी, सारी क्लासिफिकेशन एक साथ। तो उसमें आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा ये मोनोहेलो है। अच्छा, मोनोहेलो है तो ये भी बताना पड़ेगा ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। अगर हेलोजन ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हो जो फर्दर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसको कहते हैं प्राइमरी हेलाइड। और अगर मैं ऐसा ऐसा कंपाउंड ले आऊं जिसमें हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ओनली 2, नॉट 1 नॉट 3, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी हेलाइड। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन कहलाता है सेकेंडरी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप हेलोजन जुड़ा है तो इसको भी सेकेंडरी हेलाइड बोलूंगी। अब अंडरस्टूड है, दिख ही गया होगा आपको। ऐसा कार्बन जिसके साथ 3 कार्बन फर्दर जुड़े हों उस कार्बन को हम कहते हैं टर्शरी, और उसके साथ अगर हेलोजन जुड़ा है तो ऐसे हेलाइड को, ऐसे पूरे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? टर्शरी हेलाइड। अंडरस्टूड है, बताना नहीं पड़ेगा। कोई कहे ना टर्शरी हेलाइड, इसका मतलब हेलोजन टर्शरी कार्बन पे जुड़ा है, अब ये नहीं बोलना पड़ेगा। द मोमेंट आई विल से टर्शरी हेलाइड, अंडरस्टूड है हेलोजन जो है वो टर्शरी कार्बन पे है। मुझे कोई याद दिलाना चाहेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी के बाद एक और आया करता था, उसका नाम और सिंबल क्या होता था? एनीबडी? मैम क्वाटनरी 4 डॉट पर। बिल्कुल सही, मुझे याद है सात्विक, you were very good while we were discussing these 2 chapters. Am I right? हाँ जी हाँ थोड़ा। हाँ, और मुझे वो एक मिस्टेक भी याद है जिसपे लंबा चौड़ा डिस्कशन तुम्हारे साथ आया था, वो इस साल भी आएगी, आई डिस्कस। अब सात्विक तुम ही बताओ, एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि क्वाटनरी हेलाइड कैसा होगा? सी ऊपर CH3, यहाँ CH3, गलती करूँ तो पकड़ना, यहाँ CH3, बाकी मेरे कहे बिना नहीं बनाएंगे जब तक मैं ना अलाउ करूँ। ये कौन सा हेलाइड है? इज इट क्वाटनरी? क्वाटनरी एल्काइल हेलाइड? नो, दिस इज नॉट क्वाटनरी हेलाइड। व्हाई? क्योंकि हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है। सो व्हाट, इट इज हैविंग अ क्वाटनरी कार्बन। इस कार्बन के पास अब जगह ही कहां बची हेलोजन से जुड़ने के लिए, तो इसको मैं क्वाटनरी हेलाइड नहीं कह सकती बिल्कुल भी। तो यानी कि अब आपने हेलोजन जोड़ा भी तो इसके साथ जोड़ा, इसके साथ तो हेलोजन जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं बची ना। तो इस हिसाब से आप याद रखिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, क्वाटनरी हेलो डेरिवेटिव ले आए तो विल से गुड मॉर्निंग, कहां से उठ के आ रहे हैं? क्वाटनरी मोनो हेलो डेरिवेटिव नहीं होंगे। सो आई होप इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रिफ्रेश हुआ होगा। अब आगे आने वाले कई दिन तक आप लोगों को ये लगने ही नहीं वाला कि आप कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। आपको जो ऑर्गेनिक 11th में पढ़ाई गई थी 30 to 40% 12th का मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, बिकॉज आई नो वो कहाँ पे आके अड़नी है, सितंबर अक्टूबर में आके अड़नी, जब स्कूल हाफ ईयरली मैथ्स फिजिक्स के सिलेबस और बहुत कुछ आड़े आएंगे। यू विल सी दैट एवरीथिंग इज almost repeated, yes, for few extra things, mechanism extra आएंगे। तो पहले 15 दिन आप लोगों के बहुत कंफर्टेबल जाएंगे, इस वजह से कहीं इसको हल्के में मत ले लीजिएगा बस। सो मोनो हेलो डेरिवेटिव्स में मैंने आपको ये बताया। अब मैं लेती हूँ डाई हेलो डेरिवेटिव्स। डाई हेलो डेरिवेटिव्स क्या थे बच्चों? लेट्स सी। डाई हेलो डेरिवेटिव्स में 2 तरह के, रेदर 3 होते हैं। इन्हीं तीनों पे आप लोगों को काफी लंबा टाइम लगा था +1 में। एक कहलाता है, एक आ जाता है जेमाइनल डाई हेलाइड। अब पहली बात तो डाई हेलो डेरिवेटिव का क्या मतलब है? उसका मतलब है एक ही कंपाउंड में 2 हेलोजन्स का होना, डाई हेलो, जैसे आपको दिखाया। जेमाइनल का मतलब होगा अगर दोनों हेलोजन्स, both halogens, दोनों के दोनों हेलोजन्स आर ऑन सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम पे अगर दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं तो, फॉर एग्जाम्पल हैव अ लुक, CH3
CH3 एक्सपेक्ट कर रही थी मैं यहाँ पर, क्योंकि इथेन CH3 ना, 2 H हटे, दोनों Cl इसके ऊपर। एक एग्जाम्पल ये आया। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, CH, बीच वाला C जो था और ये CH3, बीच वाला C पे CH2 आना चाहिए था, वैलेंसी 4 ही होती है, 2 डंडे बने हुए हैं, 2 Br लिख दिए मैंने। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ जेमाइनल डाइहैलाइड्स। जेमाइनल की शॉर्ट फॉर्म होती है जेम, जेमाइनल था। अब जेमाइनल में सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है? इतना इजी था, मैं ना भी लेती, होमवर्क डाल देती हूँ। डाइहेलो में दूसरी, याद आ गया होगा, विसिनल। विसिनल डाइहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स में 3 कैटेगरी होती है, एक जेमाइनल, एक विसिनल, तीसरी मैं भी लेके आ रही हूँ। तो विसिनल कौन सी होगी? जस्ट इसका ऑपोजिट। क्या ऑपोजिट है? तो वही दो हेलोजेंस, लेकिन एडजेसेंट कार्बन्स पे, पड़ोसी कार्बन पे, और ज्यादा दूर नहीं, पड़ोसी कार्बन पे, दोनों पे एक एक Br और ये इसका फॉर्मूला। अब इसको मैं क्या कहूं? व्हाट शुड आई से दिस? हमने ऊपर देख लिया विसिनल और जेमाइनल में कि दिस इथाइलिडीन, राइट? इसको प्रोपाइलिडीन कर लीजिए, EDENE, तीनों बार E है। सो अब जेमाइनल हो गया, इथाइलिडीन, मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 C तो मुझे एटलीस्ट चाहिए होंगे। हो भी सकता है, उसको अक्सर हम अलग कैटेगरी में रखते होते हैं, बट मिल सकता है। अब मैं आ रही हूँ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल मतलब 2 पड़ोसियों पे, और ज्यादा दूर नहीं, 2 पड़ोसियों पे, विसिनिटी, क्लोज विसिनिटी, आसपास। एक मैंने जैसे ये बनाया, एक मैं ये भी बना देती हूँ। क्यों 3 कार्बन पे पहले ही जाऊं? दिस ब्रोमाइड, क्लोराइड, कुछ ही लिख लीजिए, आयोडाइड, जो आपके मन में आए। पिछले वाला जेमाइनल क्या था? इथाइलिडीन था। विसिनल क्या है? वो जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया था गलती से, इथाइलीन। ये क्या होगा? प्रोपाइलीन। वो डीन था, ये लीन है। अब इसमें आप डाइब्रोमाइड लिखें, अच्छी बात है, लेकिन हम ना भी लिखें तो हमें शिकायत नहीं, आपको खुद समझना होगा, ठीक है? सो ये याद रखिएगा, इथाइलीन का मतलब क्या, प्रोपाइलीन का मतलब क्या। जैसे ही इथाइलिन प्रोपाइलिन देखा, इट शुड बी विसिनल। जैसे ही इथाइलिडीन प्रोपाइलिडीन देखा, इट शुड बी जेमाइनल। तो ये डाइहैलाइड्स की क्लासिफिकेशन चल रही थी। आखिरी डाइहैलाइड्स की क्लासिफिकेशन जिनमें 2 ही हेलोजन हों, उनमें क्या टर्मिनल कार्बन्स पे लगे हों जी। अब टर्मिनल कार्बन्स पे, जैसे कि ये देखिए, मैंने 4 कार्बन की चेन बनाई, एक Br इधर लगा है, एक Br इधर लगा है। आप 5 की भी बना सकते थे, 6 की भी बना सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं तो एक 4 का एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो कितने भी कार्बन बीच में आ सकते हैं, जितने मर्जी कार्बन हो, अगर दोनों के दोनों हेलोजन टर्मिनल ऑफ बोथ साइड, मतलब दोनों साइड के टर्मिनल, दोनों साइड के एंड पे लगे हैं, ऐसे डाइहैलाइड्स को बड़ा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं। दिस इज, आई एम कमिंग आउट ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से बाहर निकल रही हूँ। पॉली मिथाइलिन डाइहैलाइड, पॉली मिथाइलिन डाइहैलाइड। अब ये पॉली मतलब कितने कार्बन है देख लो, 4। पॉली में तो आ जाएगा नंबर, टेट्रा। मिथाइलिन मतलब हर कार्बन के लिए मिथाइलिन बोला है, कॉमन नेम है, जो मन आया दे दिया, पूछ नहीं सकते क्यों। 4 कार्बन की चेन थी, मैम ब्यूटेन क्यों नहीं डाला? आईयूपीएसी थोड़ी पूछ रही हूँ, वो तो फट बता दोगे आप लोग, 1,4 ब्रोमो ब्यूटेन। आई एम नॉट आस्किंग दैट, वो लास्ट में लूंगी अभी, लेकिन कॉमन नेम इसमें सबसे बड़ा हेडेक है। सो टेट्रा, 4 कार्बन, टेट्रा मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। तो ये क्या हुए? टेट्रा मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। 5 होते तो पेंटामिथाइलिन करते, 6 होते तो हेक्सामिथाइलिन करते। पॉली और मिथाइलिन, हर कार्बन को अलग से बताया जाता है। एंड वन मोर थिंग, इसको अक्सर अल्फा ओमेगा, जो मैंने बनाया है अल्फा ओमेगा, याद दिला दूं आपको, जिस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो होता है अल्फा कार्बन, उसके पड़ोसी को बोलते हैं बीटा।
उससे एक पड़ोसी और गामा, उससे एक पड़ोसी और 11th में पूछती थी तो हो जाता था डेल्टा, बता भी देती थी डेल्टा। नहीं, अब जरा सुधर जाएंगे हम जेन्युइन टर्मिनोलॉजी पे आएंगे, ओमेगा। अब लास्ट पे आ जाती हूँ क्लासिफिकेशन। इसमें कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। ट्राइहेलाइड्स को कॉमनली अगर एक कार्बन का ट्राइहेलाइड है तो उसको हेलो फॉर्म कहा जाता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म, CHF3 होता ही नहीं है। अब आप पी ब्लॉक में पढ़ के आ चुके हैं फ्लोरीन के रिएक्शंस। फ्लोरीन इटसेल्फ इज अ एक्सप्लोसिव गैस, उसको हैंडल करना, उसके रिएक्शंस करना पॉसिबल नहीं, उसको बना के रखना पॉसिबल नहीं। इसलिए फ्लोरीन की कोई भी चीज बिना हमारे बताए आप नहीं लिखेंगे। इट इज अ स्पेशल केस। फ्लोरीन के रिएक्शंस बड़े स्पेशल और इनडायरेक्ट होंगे। तो फ्रोमोफ्रॉम मत बना देना कि फ्लोरीन है तो फ्लोरोफॉर्म बना दिया, नो, क्लोरोफॉर्म जैसी चीज नहीं होती। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। आज सिर्फ मैं आपको उन नामों की आदत डाल रही हूं जो अगली क्लास से डीपीपीज और टेस्ट में आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल की। मेंस में अक्सर देखा गया है आईयूपीएसी नेम से, इजी नेम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम्स और एडवांस में अक्सर देखा गया है कॉमन नेम से पूछे गए हैं। कॉमन नेम से पूछे जाना क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट बनाता है और छूट नहीं देता ट्रिकी डालने की उसमें, क्योंकि कॉमन नेम इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट होता है। और जो आईयूपीएसी नेम से क्वेश्चन पूछे होते हैं वो क्वेश्चन आसान तो होते हैं लेकिन बहुत जबरदस्त ट्रिप या ट्रिक होती है उसमें, ट्रिकी। ये डिफरेंस आपको हमेशा मिलेगा। एडवांस के क्वेश्चन और एम्स के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे उसमें कॉमन नेम भरा पड़ा है। मेंस के और अब जो नीट के क्वेश्चंस हैं उसमें आईयूपीएसी नेम, तो उन्हीं नामों से रिएक्शन स्टार्ट होगा। सो नाउ लास्ट, अब आप देखिए मैं अब तक आपको क्या करवा रही थी, आपको करवा रही थी डायहेलो डेरिवेटिव्स की 3 कैटेगरीज, जिसमें एक आया जेमाइनल। जेमाइनल मतलब इथाइलिडीन, एल्काइलिडीन कह सकते हैं आप, इथाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन। फिर मैंने आपको कराया विसिनल। विसिनल क्या हुआ, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, पेंटाइलिन, जो मर्जी आप करिए। फिर आपको बताया मैंने उसके बाद पॉली वाला केस लिया। इसमें पॉलीमिथाइल मतलब जब वो दोनों के दोनों हैलाइड्स टर्मिनल पे हो तो उनको पॉलीमिथाइलिन कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्राइहेलाइड्स। ट्राइहेलाइड्स में हेलो फॉर्म। लास्ट टू क्लोज दिस क्लासिफिकेशन वाला हिस्सा, जो हिस्सा हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड आ गया, ये अच्छे क्वेश्चंस में पकड़ा जाएगा। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में बता नहीं रखा है, एक टेबल में बता रखा है, बैक एक्सरसाइज में और ऑब्जेक्टिव में बड़े अच्छे क्वेश्चंस में मिलेगा आपको। फुली हेलोजिनेटेड, व्हाट इज फुली हेलोजिनेटेड? कितना ही बड़ा एल्केन बेंजीन कुछ ही हो, सारे H सब्स्टिट्यूट हो जाएं फुली हेलोजिनेटेड। यस, ये भी फुली हेलोजिनेटेड है, कार्बन पे 4 हाइड्रोजन हो सकते थे, चारों हेलोजन आ गए। आप इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, इसलिए सिरदर्द नहीं लेते। लेकिन अगर मैं अब आपको ये दूं CF3, फ्लोरीन ले आई मैं, राइट, CF2 मैंने ऑन पेपर बना लिया, असलियत में बने ना बने बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है। ये इसमें अगर आप आईयूपीएसी नेम दोगे तो 1 2 3 आप क्या बोलोगे, 1 1 1 2 2 3 3 3 हेप्टाफ्लोरो प्रोपेन। बट आई एम नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट आईयूपीएसी नेम एट ऑल। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एल्केन्स जिसके सारे H हेलोजिनेटेड हैं उसको कॉमनली कहा जाता है पर हेलो। अब यहाँ फ्लोरो था, ब्रोमो था, आयोडो था, क्लोरो था, वो डिपेंड करेगा। पर हेलो प्रोपेन, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं पर फ्लोरोबेंजीन, व्हाट इज पर फ्लोरोबेंजीन? सारे के सारे H जितने थे सब पे फ्लोरीन लग जाए। पर क्लोरो, पर मतलब जितने H कार्बन के साथ थे, जिस भी कंपाउंड की आप बात कर रहे हैं, सारे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कोई गिनती का हिसाब नहीं। आई कांट कीप इट इन टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, वन वे, नो, इट कैन बी एनी नंबर। बच्चों यहां से वो हिस्सा शुरू हो गया जहां आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, बेसिक बहुत अच्छे से समझने हैं, क्वेश्चनेयर के लिए प्रिपेयर रहिए। आज टेस्ट नहीं है आपका, ना आज कोई डीपीपी है,
तो आज सिर्फ बेसिक मेरे को क्लियर करने थे, जिससे कि आप आगे आने वाले क्वेश्चन में ये ना अटके कि इसका क्या मतलब है। मैं रिएक्शन इंट्रोड्यूस आज नहीं करूंगी। सो क्लासिफिकेशन अब ले रहे हैं एक और लास्ट तरीके से, जो नंबर पे नहीं है, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब तक मुझे लगता है हाइब्रिडाइजेशन सबको क्लियर है, फिर भी नहीं भी क्लियर है तो एक लास्ट बार बता दो। सिर्फ कार्बन को लेके बात तो नहीं, ऑर्गेनिक है अपने। तो कार्बन के अगर चारों सिग्मा बॉन्ड है, आंख बंद करके sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का एक भी पाई बॉन्ड है, एक भी पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा। एक भी पाई बॉन्ड बोलने का क्या मतलब है, 3 सिग्मा है, ठीक है। तो कार्बन के अगर सिग्मा बॉन्ड है ही 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। कार्बन के सिग्मा बॉन्ड है ही 2, बाकी दोनों पाई में गए, जैसे ये, उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इस पे कोई डाउट मत रखिएगा। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक भी पाई बॉन्ड नहीं, sp3। एक पाई बॉन्ड, sp3 में से एक p हटा दो, sp2। दो पाई बॉन्ड्स, दो p हटा दो, sp। ठीक है। सो ये हाइब्रिडाइजेशन आपने 11th 12th अब तक काफी पढ़ डाली है। तो अब आपको हाइब्रिडाइजेशन में इशू मैं एक्सपेक्ट करती हूँ नहीं आना चाहिए। आता है तो प्लीज हमारे टीचर्स के डाउट सेशंस को अटेंड करो, दोबारा इलेबोरेशन लेना है लो, इस क्लास में नहीं। सो अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मैं आपके पास स्टार्ट करती हूँ। प्रॉपर हेडिंग डालिएगा। फर्स्ट कैटेगरी, दोज ग्रुप्स, दोज कंपाउंड्स इन विच halogen is X is directly attached to the carbon having sp3 hybridization। जिस कार्बन पे डायरेक्टली वो अटैच है, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, CH3 CH2 Cl। डू दिस फॉल अंडर द सेम कैटेगरी। इसके अंदर जो हमारे पास ऊपर लाइन लिखी है वो सूट करती है। ये अब आप लोगों ने देखना है और मुझे बताना है, क्या हेलोजन जिस कार्बन के साथ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कहीं उसने कोई पाई बॉन्ड तो नहीं बना रखा। अगर उसने कोई पाई बॉन्ड बना रखा है तो वो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा। तो खोल के देख लेते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइब्रिडाइज्ड। एक कैटेगरी तो ये हुई, इसको नाम क्या देते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर। आपको इन सारी क्लासिफिकेशंस में से अब बताऊंगी आगे क्या पढ़ना है, कौन से पढ़ने हैं। सो ये ऐसे हैलाइड्स कहलाते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। मैं आपके सामने दो स्ट्रक्चर्स बना रही हूं, मुझे बताना क्या ये भी उस कैटेगरी में आते हैं। 2-3 बता रही हूँ, और हो सके तो अपनी कॉपी में बना लेना। देखो पहली बार जो नोट्स बनते हैं ना वो बहुत बड़े बनते हैं, फिर जब आप मेरे टेस्ट की तैयारी करोगे इसकी तो वो नोट्स आपके थोड़े छोटे बनेंगे। फिर जब आप कंबाइंड टेस्ट की तैयारी करोगे, फुल ऑर्गेनिक का एक मैं लेती हूँ, बच्चों की हर साल डिमांड होती है कि फुल ऑर्गेनिक का अलग लो, दोनों साल की मिला के, उसका मैं एक अलग लेती हूँ, उसमें और छोटे सब नोट्स बनेंगे। मैंने ये 3 केसेस आपके सामने बनाए। टेल मी इफ anyone is not under this category, give me a minute, tell me। सब में अटैच्ड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मैम जो सेकंड केस है हाँ, वो टर्शरी कार्बन हैलाइड है। यस। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अपने आप जोड़ दो, इट इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड, इट इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। बोलेंगे इनको एल्काइल हैलाइड ही, क्यों एल्काइल हैलाइड बोलेंगे, क्योंकि कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है वो सब में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको क्या बोलेंगे, ये कार्बन, ये वो कार्बन है जिससे हेलोजन अटैच्ड है, ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। यस फॉर श्योर इट इज साइक्लिक ऑल्सो, बिल्कुल सही। आज के बाद इस कैटेगरी के इंट्रोड्यूस होने के बाद सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी मुझे आपसे पूछना ना पड़े, अपने आप आए, ठीक है। सो
यहां पर पहली कैटेगरी मैंने कौन सी ली, व्हेन X इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज। कुछ मर्जियों आंख बंद करके उनको एल्काइल हैलाइड्स बोलोगे, कॉमन नेमिंग है, ये आईयूपीएसी नहीं है प्लीज। उन्हें हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट नेक्स्ट टू इट अगला कार्बन जो है, नेक्स्ट कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज है, तो वो इसी कैटेगरी का जो पीछे बात हुई, इसलिए मैं बी देने से डर रही हूं, इसको बी नहीं देती। सेम कैटेगरी जो चल रही थी उसमें फर्स्ट केस था ये, केस नंबर 1, कि जब X ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसमें मैं एक नया ऑप्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है, यहां पर भी मैं ऑप्शन सेकेंड टाइप इसके अंदर, फर्स्ट कैटेगरी में सेकेंड टाइप X हेलोजन उसी कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पहली कैटेगरी की कंडीशन फॉलो हो रही है। लेकिन उसके बाद वाला कार्बन, आपने ध्यान दिया मैंने जितने भी कार्बन दिए उनमें नेक्स्ट कार्बन भी बाय चांस sp3 हाइब्रिडाइज था। सारे एग्जांपल्स में देख लो पाई बॉन्ड का नामो निशान नहीं। X इज अटैच्ड टू सच अ कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है जी, लेकिन उससे अगला कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड हो। इस हिसाब से पहली कैटेगरी में तो आ रहा है ये। पहली कैटेगरी अभी तक ए कैटेगरी ए की बताई मैंने आपको कि हेलोजन डायरेक्टली उस कार्बन पे जुड़ा हो जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है जी। हेलोजन उसी कार्बन पे जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उससे अगला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या इसको भी अल्काइल हैलाइड कहूंगी ना, इसको क्या कहेंगे, किसी का माइक ऑन है भाई, चेक कर लेंगे, इसको कहेंगे एलाइल हैलाइड। इसे क्या कहेंगे, एलाइल हैलाइड। सो एलाइल के लिए शर्त क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको रिएक्शंस क्या मिलेंगे, एलाइल अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड से इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया, बताओ क्या प्रोडक्ट, मैकेनिज्म सब लगा लोगे, लेकिन ये तो पता चले एलाइल अल्कोहल होता क्या है, एलाइल हैलाइड होता क्या है। एलाइल हैलाइड होता है, एलाइल वर्ड का मतलब आज के बाद 3 कार्बन की ये मिनिमम सेगमेंट मस्ट है, इसके बिना एलाइल नहीं। और जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो इस कार्बन पे लगेगा। कई बार बच्चे एलाइल तो याद कर लेते हैं, हाँ ये 3 कार्बन से एलाइल बनता है, लेकिन पता चलता है जी हेलोजन इधर लगा डालते हैं या OH इधर लगा डालते हैं, या जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अमीन्स में भी सेम आएगा, जितने भी मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है यहां लगा देते हैं। यहां लगा दिया तो इस कैटेगरी से बाहर निकल गए। ये कैटेगरी क्या कहती है, ये हाइब्रिडाइज कार्बन यही है। एलाइल में फिर बताना नहीं पड़ता, तार लगा लेना एलाइल में, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये होगा, खबरदार जो इसको हाथ लगाया तो इससे बेटर है इसके लिए CH2 लिख लो ना, तो तुम्हें ये पता रहेगा यहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची, यहां तो ऑक्टेट पूरा हो। मुझे बताओ क्या एलाइल हैलाइड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होगा? हाँ बिल्कुल है भाई, जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसके एक एक H हटाते जाओ और उसकी जगह आप कार्बन और लगाते जाओ तो क्यों नहीं होगा। यहां पर 2 CH3 मैंने लगा दिए। अब आपके लिए ऐसे सवाल हैं, क्या ये एलाइलिक है या चूज आउट ऑफ देम एलाइलिक। एलाइलिक के लिए मिनिमम शर्त, जहां पर हेलोजन जुड़ा है उसको कर लो स्टार, कर लिया, वो होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसका अगला होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, खत्म बात, वहीं पे खत्म। मैं दो, लेकिन पूछा हुआ था क्वेश्चन में जो कंपाउंड है वो ये दे रखा है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करें, Br2 विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि एंटी मार्कोनिको ब्रोमीन के साथ ही होता है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा। Br2 अकेला बिना पेरोक्साइड के, या NBS दें, या कोई और रिएजेंट HBr, यस वो कैसे भूल सकते हैं, HBr विद ZnCl2 ZnBr2, क्या दें इसमें से कि एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाए, एलाइलिक पोजीशन पे Br लग जाए। यहां आती है बात, एलाइलिक होता क्या है, आते हैं इधर।
इस तरह से ये एलाइल वर्ड यूज होना है, जो 2016 या 14 का मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि आपको जब तक एलाइलिक पोजीशन नहीं पता आप कुछ नहीं कर सकते। तो एलाइलिक पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन, तो डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड, ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये भी एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन में किसी को फाइट? एनीवन? आज के बाद एलाइलिक पोजीशन बोलूं तो डबल बॉन्ड के पड़ोस वाली पोजीशन को कर लेना। एंड बेस्ट इज राइट डाउन दिस, मेरे नोट्स में ऐसे लिखा होता है, लिखा होता था दिस। कभी कभी अभी भी अपने पुराने नोट्स उठा लेती हूँ just to have a recap. So I used to see how I was writing when I was doing this specialization. So allylic इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको पता चले ये allylic पोजीशन है। चाहे इस टॉपिक के एंड में इसी में सारी पोजीशन हम नॉमिनेट कर देंगे। ये पोजीशन एल्काइल वाली है, पड़ोसी भी sp3 था, ये पोजीशन एल्काइल वाली है, ये पोजीशन एलाइल कहलाएगी। एंड समराइज करा दूं, मैंने अब तक आपको बताया हेलोजन डायरेक्टली अगर कार्बन पे जुड़ा है जिस कार्बन पर, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अब तो ये बात आ गई उसका पड़ोसी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं एल्काइल हैलाइड। अगले चैप्टर में कह देंगे एल्काइल एल्कोहल। और अगर हेलोजन ऐसे कार्बन पे जुड़ा है जो वही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन उसका पड़ोसी कार्बन डबली बॉन्डेड है या उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसको क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड। और एलाइलिक हैलाइड में ये पोजीशन की बात हो रही है क्योंकि हेलोजन जिस पे जुड़ा है उसको डिफाइन कर रहे हैं हम इतनी देर से। अब आ जाती है कैटेगरी बी। कैटेगरी ए तो थी हमारे पास, रेदर इसी में एक और क्लास बताती हूँ कैटेगरी बी लाने के बजाय, थर्ड क्लास। ये देखना बच्चों, क्या ये उसी कैटेगरी में फॉल हो रहा है जिसको हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं? चेक, यानी कि हेलोजन ऐसे कार्बन पे जुड़ा हो जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। इतना यार, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है क्या वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है? अभी तक तो वही कैटेगरी चल रही है। हैव अ लुक। ऐसा केस, फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि हेलोजन इज अटैच्ड टू सच अ कार्बन जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन उसका पड़ोसी क्या है? sp2। तो मुझे लगता है फिर ये एलाइडी की तरह बना दिया मैंने ना। क्यों? क्योंकि उसका जो पड़ोसी sp2 है ना, उसका डबल बॉन्ड फिक्स्ड नहीं है। उसका डबल बॉन्ड हम जानते हैं हर वक्त रेजोनेंस में गोल गोल घूम रहा है। बड़े एक स्पेशल मॉलिक्यूल का हिस्सा है बेंजीन, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरह के केस को लास्ट इस कैटेगरी में 3 कैटेगरीज, इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। इसको नाम दिया बेंजाइल हैलाइड। मैं हैलाइड का IUPAC नेम पूछेंगे, लो जी फटाफट ये बेंजाइल हैलाइड बन जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन, जबकि ये भूल जाते हैं बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग के साथ एक CH2, H भी दो, H भी कम नहीं कर सकते। बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल ग्रुप इज अ मोनोवेलेंट स्पीशीज जिसमें एक ही बॉन्ड जुड़ने की गुंजाइश रहती है। खैर, इसको अगली क्लास में एक्सप्लॉइट करना शुरू करूंगी, आज तो नाम बता दूं शराफत से। सो ये क्या बना मेरे पास? बेंजोइल, सॉरी नॉट बेंजोइल, दिमाग में बेंजोइल था, आगे वही आना है, बेंजाइल हैलाइड। तो इस क्लास, पहली क्लास क्या थी? क्लास ए, जिसमें हेलोजन इज अटैच्ड टू सच अ कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसमें 3 क्लासेस आ गई, एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल। आखिरी क्लास आ जाती है इसमें, और वो क्या? क्लास बी, जब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन इज नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके जी, अब इसको लेते हैं एग्जाम्पल। CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके साथ X लगा हुआ। यहाँ ये कार्बन क्या है? यहाँ ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड आते ही आपको पता है sp3 ना हो के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी।
इसको क्या बोलूं मैं, इसको गलती से भी अल्काइल हैलाइड मत बोल देना, अक्सर ऐसे लिखा मिलेगा C2H4X, अरे ये तो एल्केन का एक हिस्सा है और हेलोजन है, अल्काइल हैलाइड, खत्म वहीं पे। क्योंकि क्वेश्चन आएगा इस ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देके और हम इमेजिन करेंगे इसका रिएक्शन, ऐसे आ गया ये, ठीक है। और हमने क्या सोचना है, अच्छा जी Br2 है, एक X की जगह एक Br लगा देंगे क्योंकि आगे भी रिएक्शन आने वाली है ना। जब C2H4 सोचोगे ना, इसमें डबल बॉन्ड है, या यहाँ पर वो नाम से दे देंगे जो नाम मैं भी आपको देने वाली हूँ, Br2 +1 में पढ़ के आए हैं, डबल बॉन्ड होता है, आंख बंद करके उसको तोड़ो, दोनों साइड Br जोड़ दो, रिएक्शन का प्रोडक्ट आना होगा ये। और आप अभी ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना 12th में, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, याद रहता है कि X की जगह Br सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, X की जगह Br लगा के देंगे, क्योंकि इस कंडेंस्ड फॉर्मूले में सामने वालों ने दिखाया ही नहीं डबल बॉन्ड, क्यों दिखाएंगे, लॉलीपॉप्स थोड़ी देनी है, डबल बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, या तो नाम देंगे या इस तरह से फॉर्मूला देंगे। ये डबल बॉन्ड दे दिया तो फिर आधा काम तो खुद ही कर दिया, सो वो नाम अब आपको ध्यान रखना है। मैं साथ साथ साइड में क्या इंपॉर्टेंस दिखाती जा रही है, ये मत सोचना ये तो मैं आता नहीं, याद नहीं, ये सब आना है, सब आना है अगली क्लास में, लेकिन मैं इसीलिए दिखा रही हूं, कहीं इन नामों को कैजुअली मत ले जाना, रिएक्शन की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ये नाम नहीं याद होंगे तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल माने विनाइल पढ़ते ही CH2H, इसमें एक चीज जुड़ने की गुंजाइश, विनाइल मतलब दिस। मैंने बेंजीन के ऊपर Cl बनाया है, बताओ मेरे को ये क्या है, इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है, ठीक है ईशान, परफेक्ट आंसर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसका नाम मैं विनाइल नहीं दे सकती। अब सजेस्ट कर दोगे कोई नाम, अब अराइल हैलाइड, क्योंकि मुझे आता है तो मुझे लगता है सबको आता होगा शायद, मे बी, इसको कहते हैं एराइल हैलाइड। एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिसिटी इज मेंटेन्ड, एरोमेटिक रिंग होने की वजह से डायरेक्ट हेलोजन किसको हिट कर रहा है। अब आप कह सकते हो आप लोगों ने जो नाम दिए वो गलत थोड़े थे, ठीक है सेट हो सकते थे, वो बात अलग है, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल किसी और के लिए नाम चले हुए तो मैंने माने नहीं। एरोमेटिक रिंग को जाके सीधा क्लोरीन पंक्चर कर रहा है, उससे जुड़ रहा है, इसीलिए इसको कह दिया गया एराइल हैलाइड। बना रही हूं, पहचानना, इसके सारे क्लासिफिकेशन दोगे आप जो मैंने आज बात करी, सारी, एक भी नहीं छूटनी चाहिए। देखो कितनी एकोमोडेट कर सकते हैं बच्चे। IUPAC नेम अभी नहीं पूछ रही, आज मैं भटका नहीं रही आपको, IUPAC नेम में तो आप लोग छा जाओगे और सोचोगे ले ऑर्गेनिक तो बड़ी आसान है, जी है आसान, वैसे इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन चाहिए मेरे को, किस टाइप का हैलाइड है, और कुछ मिस कर रहे हो हम, टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड, और कुछ मिस कर रहे हो, मोनोहेलाइड भी कह सकते हैं, जस्ट अगर जगह भरने का शौक हो, मेरे को क्वेश्चन लेंदी करने का शौक हो। अच्छा, अब एक और तरह की चीज आपको बतानी है, सपोज ये एरोमेटिक रिंग है एक, अब ये मैं एरीन्स बना रही हूं, एरीन्स माने दिस, दिखा दूं आपको मैंने एरीन्स किसको बोल दिया, एराइल हैलाइड को। तो ये जो मैं शब्द बोलती जाऊंगी धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ेगी। एरोमेटिक हैलाइड बना रही हूं, इस एरोमेटिक डायहैलाइड को, अब मैंने खुद ही बोल दिया, मैं कहती इसको क्लासिफाई करो, तो क्या क्लासिफाई करते आप लोग, इट इज एराइल हैलाइड, ठीक है जी, एराइल हैलाइड तो है, लेकिन साथ में आप क्या लिखते, डायहैलाइड, एराइल डायहैलाइड, इतने से काम नहीं चलता। अगर आपको ये ना बना के दूं और कहूं एराइल डायहैलाइड ड्रॉ करो, कुछ बच्चे तो ऐसा बना देंगे, कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी तो एराइल डायहैलाइड है, और कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। IUPAC नेम की जिनको आदत है वो 1 2 1 3 और 1 4 बोलेंगे, और जो कॉमन नेम की आदत रखते हैं जो इस वक्त चल रहा है वो बोलेंगे एराइल डायहैलाइड, बट कौन सा, ऑर्थो। इसको क्या बोला जाएगा, पैरा, इनको क्या बोला जाएगा, मेटा। इन पोजीशंस को, अल्टरनेट पोजीशंस को, एक छोड़ के एक जो पोजीशन है बेंजीन रिंग की, साइक्लोहेक्सेन की नहीं, उसको बोलते हैं मेटा। जस्ट ऑपोजिट कोई भी दो पोजीशंस को बोलते हैं पैरा, और जस्ट एडजेसेंट टू ईच अदर हैं
तो उनको बोलते हैं ऑर्थो। कह सकते हो ऑर्थो भी विसिनल जैसा ही है, बट खैर कहा नहीं जाता एरोमेटिक में, एलिफेटिक का कुछ भी यूज नहीं किया जाता। तो इस तरह से मुझे अब इसके बारे में आज बताओ आप क्या क्या कह सकते हो। क्लास जब से शुरू हुई ऑर्गेनिक की और अब जब खत्म हुई क्लासिफिकेशन की, इसका कॉमन नेम क्या होगा? जस्ट कॉमनली इसको क्या क्या दे सकते हैं आप? दीजिए, उसमें से जितना टुकड़ा मेरे को पसंद आएगा मैं रख लूंगी। एक दो IUPAC नेमिंग डिस्कस कर रही हूँ बच्चों, कोशिश करना इनको नॉमेनक्लेट करने की। डिफिकल्ट वाले आज नहीं लाऊंगी, आज पहला दिन है ऑर्गेनिक का। अब मैंने सबसे सिंपल केस दिया अभी आपको, इसमें हेलोजन कई दे दिया। IUPAC नेमिंग इज द इजीएस्ट थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज लॉन्गेस्ट चेन, और कोशिश करिए ऐसी लॉन्गेस्ट चेन चूज करिए जिसमें ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व हो सके। हेलोजन ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए कोई सफिक्स अलॉटेड नहीं है। हमेशा ये एल्केन वर्ड रूट जो भी बन रहा है उससे पहले एज प्रीफिक्स लगता है हेलो विद इट्स नंबर लोकेशन, और कुछ नहीं। हेलो को पीछे नहीं ला सकते आप वर्ड के एंड में। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड इज कॉमन नेम, IUPAC में ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो मुझे नजर आ रही है वो लॉन्गेस्ट चेन, अगर मैं इधर से कहीं से भी शुरू कर सकती हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो एक बच्चा कहाँ से शुरू करता है, मैं पहले वो शुरू करती हूँ, फिर देखते हैं मैं जो कहूंगी और आपके हिसाब से मैं जो प्रिडिक्ट कर रही हूँ बच्चों के हिसाब से उसमें क्या फर्क है। जिया तब तक कोशिश करना इसका नाम अगर मेरे को चैट बॉक्स में दे सको। मैं लॉन्गेस्ट चेन ये चूज कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6। इससे लंबी कोई चेन बन सकती है तो बनाइए, प्रोवाइडेड मैक्सिमम हेलोजेंस उसमें आ रही। नहीं भी आ रहे हो तो भी चलेगा, अगर इससे लंबी बनती है और हेलोजन छोड़ने भी पड़ जाए क्योंकि प्रीफिक्स है, चलेगा। मतलब अगर यहाँ पर मैंने या यहाँ पर कुछ ज्यादा सी लगा रखे होते तो मैं ये चली जाती, हेलोजन इग्नोर कर देते, क्योंकि हेलोजन प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को आराम से इग्नोर किया जा सकता है, उसको किसी और तरह से ले लेते। बट इस वक्त 1 2 3 4 5 6 कार्बन की मेरे पास चेन है। ये लास्ट 1-2 केसेस ले रही हूं बस आपके साथ। ये देखो 6 कार्बन है, 5 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सेन, क्योंकि ये सिंपल तौर पे मेरे को दिखाई दे रहा है 6 कार्बन की चेन है, वर्ड रूट हेक्सेन। अब कहाँ कहाँ क्या लगा है मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से कर रही हूँ, एक बच्चे की अप्रोच के हिसाब से। मैं अभी ये नहीं कह रही, क्लेम नहीं कर रही सही कर रही हूँ, वो मेरे को आप लोग सजेस्ट करोगे कि मैंने सही किया कि नहीं। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। 1 पोजीशन पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं इसीलिए ब्रोमो, 3 पोजीशन पर क्लोरो, बट क्लोरो और भी जगह था, 6 पे भी थे 2-2, तो 3 6 6। लेट मी रब इट, अच्छे से लिखना चाहिए मैं। 3 6 6 क्लोरो। लेट्स मेक इट इजी, ठीक है, ये भी हटा देती हूँ मैं, छोड़ो 3 4, क्यों अननेसेसरी दिक्कत दें। 5 पर क्या लगा है, मिथाइल। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एनीबडी ऑफ यू। ये प्रीफिक्सेस लिख दिए मैंने और ये रहा सफिक्स। 1 ब्रोमो 3 6 6 ट्राई क्लोरो, 5 पर मिथाइल हेक्सेन। अटेम्प्ट करने की कोशिश करी आपको, इस साइड ब्रोमो प्लस एक और कोशिश करी मैंने, जब नंबरिंग दोनों साइड से सेम आती है ना तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको छोटा लोकेंट देते हैं। जब दोनों साइड से नंबरिंग भी सेम आ रही हो तब ब्रोमो को हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है क्योंकि बी पहले आता है। लेकिन अगर इसकी बैकवर्ड नंबरिंग करूं ना मैं बच्चों, तो बैकवर्ड नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। बैकवर्ड नंबरिंग से क्या नेम आ रहा है वो देखिए, क्लोरो की पोजीशन, ब्रोमो की तो 6 आई, ठीक है, 6 ब्रोमो लिखना उसको ही पहले पड़ेगा, लेकिन क्लोरो की देखिए 1, ये 2 1 है, 1 1, और ये वाली पोजीशन क्या हुई, 4 1 1 4 ट्राई ब्रोमो, आगे हेक्सेन, और वो मिथाइल क्या आया, मिथाइल भी 2 आया, 2 मिथाइल एंड देन हेक्सेन। अब आप लोकेंट का सम करो,
1 + 3 + 6 + 6 + 5 और इधर 6 + 1 + 1 + 4 + 2 शेयर शॉर्ट दिख रहा है, ये छोटा सम आएगा। लोएस्ट लोकेंट सम रूल प्रिवेल, दिस इज करेक्ट, दिस इज बिल्कुल गलत दिया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि मैंने लोएस्ट लोकेंट सम रूल की धज्जियां उड़ाई हैं, उस तरफ से नंबरिंग कर दी जिस तरफ से मैंने आपको टेम्प्ट करने की कोशिश की या एक पहली निगाह में जो पड़ती है। IUPAC नंबरिंग, ये मैंने सबसे पहले तो मैं वर्ड रूट, पहले तो लंबी चेन ढूंढ लेती हूँ, इसके थ्रू मैं वो सारे रूल्स बता रही हूँ आपको जो मेरी डीपीपी में भरे हुए मिलेंगे। घंटा एक लगेगा डीपीपी अपलोड होने में, आप देखिएगा, मेनली नॉमेनक्लेचर पे ही है। दिस ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 पेंट, बिल्कुल सही रूल है, पेंट। और इन आना है, इन की लोकेशन। अब आती है बात नंबरिंग कहां से करें, ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कुछ फंक्शनल ग्रुप जिनकी सफिक्स बनती हो वो अभी मिले नहीं, या फिर जो वर्ड रूट में पीछे इन एन आइन लगना है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है पेंट इन, तो डबल बॉन्ड और ब्रोमो फ्लोरो क्लोरो यानी हेलोजन, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप को कम प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इस वजह से 1 यहाँ, 2 यहाँ, ये 3, ये 4, ये 5, तो पेंट इन के लिए क्या लोकेशन होगी 2। आखिरी में हमेशा प्रीफिक्स देखो बच्चों, चौथे पे लगा हुआ, बिल्कुल सही, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन।